हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं गूगल एड्स में, वो टॉपिक है रिकमेंडेशंस का। अब ये रिकमेंडेशंस होती क्या हैं? इसके अंदर भी काफ़ी यूजफुल आपको गूगल चीज़ें जो है वो सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। एक एक पार्ट को काफ़ी मैंने डिटेल में कवर करवाया है। ऑटो अप्लाई भी मैंने इसी में कवर कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, सो आज हम गूगल के रिकमेंडेशंस, जो आपके पास सेटिंग्स आती हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं गूगल की, तो इनको काफ़ी एक बार समझ लेते हैं। क्या इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप इसको सही ढंग से यूज करते हैं, स्मार्टली यूज करते हैं, तो इनका बेनिफिट बहुत है। और अगर आपने रैंडमली गूगल के सजेशंस और रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर लिया, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत सारा पैसा जो है गूगल की दान पेटी जो होती है ना, उसमें जाकर के डालने वाले हो। उसमें डाल दोगे, गूगल पैसा कमाएगा और आपका जो कैंपेन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको देखो करना क्या होता है। सबसे पहले रिकमेंडेशंस को समझना होता है कि रिकमेंडेशन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखो गूगल का तो काम क्या है, गूगल अगर ये रिकमेंडेशन अभी आपके अकाउंट में जो आ रही है ना, ऐसी रिकमेंडेशन गूगल सेम अगर उसको 1000 अकाउंट, 2000, 50,000 अकाउंट भी चल रहे हैं ना, तो उनके में ऑलमोस्ट सेम रिकमेंडेशंस वो देता है, क्योंकि गूगल को भी बहुत सारी चीजें अपने बेटा मोड पे चेक करनी होती हैं। ठीक है। तो इनको कैसे आपको स्मार्टली यूज करना है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से अगर आपने इसका यूटिलाइज किया, तो मैं आपको बता रहा हूं, गारंटीड आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके स्टेट्स हैं, वो काफी इंप्रूव हो जाएंगे। काफी अच्छे ढंग से आप यूटिलाइज कर सकते हो। देखो आज के टाइम पे ना गूगल करता क्या है, आपको एक ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देता है। ठीक है ना। वो आपके ऑल ओवर अकाउंट का जो कैंपेन लेवल का जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर चल रहा होता है ना, वो है अकाउंट लेवल का, आप कह लो। इसको देख के कभी घबराना नहीं है। आपको देखना है कि कोई क्लाइंट आपको बोल दे, उसने देख लिया, अरे यार हमारे में तो इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, बट आपको हमेशा चेक करना है ये इंप्रूवमेंट के चांसेस है क्या। देखो अभी ये लीड जनरेशन कैंपेन के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ई कॉमर्स का भी एक दिन अलग वीडियो में हम कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए लीड जनरेशन। और अगर आपका ई कॉमर्स भी है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको कवर करते हैं। देखो सबसे पहले गूगल कर क्या रहा है लीड जनरेशन में। देखो गूगल ने रिसेंटली एड डायनेमिक इमेजेस लॉन्च किया है। कुछ डायनेमिक एक्सटेंशंस होती हैं, वो आपको जल्दी से बता देता हूं होती क्या है। एसेट्स में जाओगे, बहुत हिडन फीचर है, गूगल इसको हाइड करके रखता है। मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं चलता, उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। वो पैसे बचाने कैसे हैं, मोर में जाइए, अकाउंट लेवल ऑटोमेशन में जाइए, इसके बाद भी नहीं दिखेगा। मोर में जाकर के जब एडवांस सेटिंग्स पे करोगे ना, तब जाके दिखेगा। और गाइज ये देख रहे हो, मैं हमेशा ऑफ करके रखता हूं, क्योंकि गूगल का एआई जो है इतना मेच्योर नहीं हुआ है। वो मुझे बोल रहा है ये वाले एक्सटेंशन को, डायनेमिक इमेज को। और बहुत बार ऐसा होता है, इमेज डायनेमिकली वो ऐसी जनरेट कर देता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपकी वेबसाइट की नहीं है। हो सकता है कोई फ्री जो उसकी इमेजेस हैं उनको वहां पे ऐड के साथ शो कर दे। तो आपको करना क्या है, ऐड जो इमेजेस हैं ये मुझे नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, जब रिकमेंडेशंस आपके पास गूगल की आती है ना, तो इसको छोड़ना नहीं है। अब ऐड डायनेमिक इमेजेस है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो इसको डिसमिस करिए। डिसमिस करने से होगा क्या, इसको एक रीजन दीजिए। डिसमिस जब करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट ये वाला सजेशन नहीं दिखाएगा, कुछ और रिकमेंडेशंस आपके लिए लेके आएगा। अगर आप डिसमिस नहीं करोगे ना, आपके पास 1 महीने के बाद भी यही वाली रिकमेंडेशंस पड़ी होगी। अगर आपने इसको डिसमिस कर दिया, तो गूगल को क्या आपने एक अथॉरिटी दी कि भाई ये वाला मेरे बिजनेस से के लिए नहीं है, कुछ और रिकमेंडेशंस ला। जब और कुछ रिकमेंडेशंस लाएगा, तो जरूर जब आप इसको काफी बार डिसमिस करोगे, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी आपके लिए लेके आएगा, जो यूटिलाइज करके आपको बेनिफिट हो सकता है। अब एडजस्ट योर बजट है, ये हमेशा ही क्लाइंट पे डिपेंड करता है। क्लाइंट बोल रहा है कि यार मेरा तो 81 चल रहा है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, तो क्लाइंट को बोलो भाई, वो कह रहा है कि बजट बढ़ा ले। तो क्लाइंट को अगर ठीक लगेगा, तो वो बोल रहा है बजट बढ़ाते ही आपका जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 6+ हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको एजुकेट क्लाइंट को हमेशा करना होता है। अब एडजस्ट योर बजट है, अगर आपको लग रहा है ये अकॉर्डिंग टू योर जा रहा है, तो आप इसको अप्लाई करिए, अदरवाइज हटा दीजिए। अब एड ब्रॉड मैच कीवर्ड है, सीरियसली गाइस, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स प्रोफेशनल लोगों को ही यूटिलाइज करना चाहिए। और प्रोफेशनल्स को भी तब यूटिलाइज करना चाहिए जब उनके पास नेगेटिव कीवर्ड्स की जो लिस्ट है वो काफी ढंग से मेच्योर हो चुकी हो, उनको पता हो कि हाँ अब मेरे कैंपेन पे नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं आएंगे। या फिर बहुत शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। देखो गूगल में एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे क्या होता है, मैक्सिमम आप देखोगे कि आपके क्लिक्स ज्यादा होते हैं और उसके अगेंस्ट में रिजल्ट बहुत कम होता है। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये एड ब्रॉड मैच है, मेरे लिए काम का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिसमिस करूंगा और यही बताऊंगा आई डोंट थिंक सो। ये अगर आपने ऐसा किया तो ये क्या करेगा, देखो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ रहा है आपका,
देख रहे हो ना आप, मैं जैसे जैसे उसको हटाता जा रहा हूं वो बढ़ाता जा रहा है। अब एडजस्ट योर बजट है, इसको मैं डिसमिस कर देता हूं, भाई मैं नहीं बढ़ा सकता, अभी मेरे क्लाइंट ने मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दी। 91% हो गया ना गाइज। तो यहां से आप स्कोर ऐसे इंक्रीज कर सकते हो सो दैट आपको क्लाइंट साइड से एक, जब क्लाइंट अपना गूगल अकाउंट ओपन करता है तो उसको हमेशा यही दिखता है, क्योंकि उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन डीप नॉलेज होती नहीं है आप कैसे काम कर रहे हो, बट उसको कंप्लेंट करना जरूर आता है, कंप्लेंट जरूर कर देगा आपको कि हो रहा है। अब आ जाते हैं, योर एड्स अरंट एज प्रोमिनेंट एज दे कुड बी, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि एड इमेज कर लो। तो देखो ये एक रिकमेंडेशन है जो मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एड्स के साथ अगर यहाँ पे इमेज भी शो होगी तो इससे मेरा सीटीआर काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये मेरे यूजफुल है, इसको मैं रिकमेंड को अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही अप्लाई करूंगा मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 94 हो जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं भाई, एक्सपेंड सर्च नेटवर्क। भाई सर्च नेटवर्क में मैं एड रन कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे कभी भी इससे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देखो मैंने बैठे बैठे अपना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ा दिया पूरे कैंपेन का, मतलब जो भी कैंपेन मैं रन कर रहा हूं। आप देख रहे हो पहले 73 आ रहा था, मैं इसको 93 तक ले गया, कुछ ज्यादा काम नहीं किया, आपके सामने कुछ किया। और इससे क्या है, गूगल को एक हेल्दीनेस दिखती है आपके अकाउंट में, ठीक है ना। तो एड लीड फॉर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअल में ये गूगल का इतना अच्छे तरीके से वर्क करता नहीं है, और इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, वो आगे हम अप्लाई करेंगे। यूज डिस्प्ले एक्सपेंशन। भाई डिस्प्ले एड्स मैंने क्यों चलानी है, मेरा तो जो ये है, ये जो कंप्लीट मेरा जो रहने वाला है, ये मेरा है ओनली फॉर द सर्च नेटवर्क कैंपेन। अगर मुझे डिस्प्ले चलाना होगा तो मैं कहीं और चलाऊंगा ना, इसमें नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आ गया एडिट एसेट्स टू फॉलो चैनल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अपील टू स्पेसिफिक चैनल ऑडियंसेस, ट्राई अगेन इमेज टू फॉलो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा देख सकता हूं, इसको अप्लाई कर लूंगा तो यहाँ पे भी मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ जाएगा। अब इसी में एक और चीज आती है गाइस, इस तरीके से आपको आई थिंक समझ में आ गया रिकमेंडेशंस को कैसे यूज करना है। एड न्यू कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स हमेशा आपको मिलते हैं, देखो मेंटल ट्रीटमेंट, ये मेरे लिए काफी यूजफुल कीवर्ड्स हैं, तो मैं इनको अप्लाई कर सकता हूं। बट अगेन हर एक कीवर्ड को चेक करना है। ये व्यू 24 रिकमेंडेशन दे रहा है आपको, तो 24 रिकमेंडेशन में आप यहां से अगर मैच टाइप कुछ है, जैसे साइकेट्रिस्ट एंड एंजाइटी है, तो आपको ये देखना है ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, क्या मेरे डियर मी एड ग्रुप में हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो ये आपको चेक करके ही हमेशा अप्लाई इसको करना है, अदरवाइज इसको आप हटा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक और चीज आ जाती है, ये तो देखो आप, आई होप आप लोगों को क्लियर है, रिकमेंडेशंस गूगल की आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इनको डिसमिस करना कभी मत भूलना। ये है ट्राई गूगल एड्स एडिटर, ठीक है, ये एक टूल है, ये काफी यूजफुल टूल है। बल्क में काम करना होता है, मैं इसको बहुत यूज करता हूं, और इस पे वीडियोस भी मैं काफी लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एडवांस लेवल पे सारी चीजें कराने वाला हूं, और ये चीजें एडवांस लेवल पे ही आती हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि रिकमेंडेशंस देख जरूर लेते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कैसे यूटिलाइज करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज आ जाती है अब ये ऑटो अप्लाई। ये ऑटो अप्लाई को अगर आपने स्मार्टली यूज किया ना गाइस, तो पैसे आपके सेव हो जाएंगे। अगर आपने इसको नॉर्मली बिना सोचे समझे अप्लाई कर दिया, तो समझ लो उसके दुगने लेवल पे आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देखो ये क्या कह रहा है, यूज ऑप्टिमाइज्ड एड रोटेशन, इसको कभी अथॉरिटी मत दो। एड रिस्पॉन्सिव अथॉरिटी मत दो। गूगल क्या करेगा, अपने एंड से जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट मिलेगा उसको आपकी एड एक क्रिएट कर देगा। और परफॉर्मेंस गाइज, मैंने बहुत ऐसे कैंपेन्स मेरे पास एज अ कंसल्टेंट आते हैं, बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, जहां एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इस ऑटो अप्लाई की वजह से उनके बहुत अच्छे वाले कैंपेन्स भी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। उनका बिल्कुल गूगल ने, ये कहूं कि बिल्कुल उनको कबाड़ा कर दिया। तो आपको बस यही है कि ऑटो अप्लाई को हमेशा ध्यान से यूज करना है। इंप्रूव योर सर्च, इनमें से आपको कोई नहीं, एड एंड एसेट्स दो ही मत, कोई भी अथॉरिटी। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है रिमूव रिडंडेंट कीवर्ड्स। अब ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको रखने हैं कि नहीं रखने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप इसको ना लेकर के इसको भी इसको भी टिक मत करिए। यहां से रिमूव कंफ्लिक्टिंग जो नेगेटिव कीवर्ड्स है ना, इसको हमेशा रखिए। इससे क्या होता है ना, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप नेगेटिव लिस्ट बना रहे हो, तो कई बार ऐसा वर्ड आपने एक नेगेटिव लिस्ट में एड ऑन कर दिया जो कि आपके कीवर्ड्स में भी टारगेटेड है। तो ऐसे कीवर्ड को ये ऑटोमेटिकली यहां से हटा देगा। तो ये आपको करना है, और यहां से आपको कुछ नहीं करना। नीचे आ जाते हैं कीवर्ड्स टारगेटिंग पे, मत दो अथॉरिटी। एड ब्रॉड मैच, कुछ भी अथॉरिटी आपको यहां नहीं देनी। बिडिंग की कोई अथॉरिटी आपको यहां नहीं देनी है। तो सिर्फ आपको, अगर मैं बोलूं कि गूगल का सिर्फ इसे यूज करना है, इसी को सेव करना है, बाकी आपको उसको कोई अथॉरिटी ऑटो अप्लाई में नहीं देनी है। तो ये टॉपिक मेरे लिए मैं अगर बात करता हूं किसी भी बिजनेस के लिए,
कोई अगर गूगल एड्स सीख रहा है या अभी काम करता आ रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशंस को यूज करना। अभी आप देखोगे नेक्स्ट डे गूगल ना 1-2 दिन के बाद नई रिकमेंडेशंस लेके आएगा जब आप उसको डिसमिस करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज, आई होप आप लोगों को पता चल चुका है कैसे यूटिलाइज करना है। सो आई होप गाइज रिकमेंडेशंस, ऑटो अप्लाई, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं, किस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाता है, कैसे गूगल को आप अच्छे ढंग से अगर सिग्नल्स देते हो तो आपको काफी अच्छी रिकमेंडेशंस इस पे थ्रू मिल सकती हैं। तो हाँ गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।